अब आगे प्रश्न नंबर 11 गुणनखंडन कीजिए। यहाँ पर हमें जो बहुपद दिया है वो है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये जो है इस फार्मूले के रूप का है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। लेफ्ट हैंड साइड देखिए इस फार्मूले की सेम टू सेम इस क्वेश्चन में मिल रही है, तो ये फार्मूला इस पर अप्लाई हो जाएगा कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो देखिए पहले तो a³ b³ c³, इसके पहले तीन पदों को पूर्ण घन के रूप में लिख लीजिए, फिर वहाँ से हमारे पास ए बी सी प्राप्त हो जाएगा। 27 को लिख सकते हैं 3 का घन और x, ये 27x³ को 3x का पूरे का घन लिख सकते हैं प्लस y³ प्लस z³। तो a की जगह हमारे पास 3x आ गया, b की जगह y आ गया और c की जगह z आ गया। माइनस 3abc, 3 a b c। तो हम लिखेंगे सूत्र में a बराबर 3x, b बराबर y तथा c बराबर z रखने पर क्या होगा कि 3x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 गुणा 3x गुणा y इंटू z बराबर a प्लस बी प्लस सी, यानी 3x प्लस y प्लस z आ जाएगा इंटू ए स्क्वेयर यानी 3x का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अर्थात y का स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अर्थात z का स्क्वेयर माइनस ए बी 3x गुणा y माइनस बी सी वाई इंटू जेड माइनस सी ए माइनस जेड इंटू 3x। तो ये देखिए 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9 और x का स्क्वेयर x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। तो ये हमें दिए गए बहुपद के दो गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। यही आंसर है। अब 3.5 प्रश्नावली का 12वां क्वेश्चन। सत्यापित कीजिए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है। यहाँ देखिए राइट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। राइट हैंड साइड में है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, यहाँ देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, सूत्र लगा देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर सेम यही सूत्र लगेगा वाई स्क्वायर माइनस 2y जेड प्लस जेड स्क्वायर, और सेम सूत्र यहाँ रिपीट हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। चाहे तो यहाँ पर रीज़न भी दे दें, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए आगे 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर एक और एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर और दूसरा ये वाई स्क्वायर कितना हो गए 2y स्क्वायर, और इसी तरह से 2z स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 2xy
माइनस 2yz माइनस 2zx। अब देखिए 1/2 गुणा x प्लस वाई प्लस जेड, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला बन गया है हमारे पास कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये किसके बराबर होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY जेड, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये एक सूत्र होता है। अगर आप ये सूत्र ना अप्लाई करना चाहें तो एक तरीके से और भी कर सकते हैं कि x की पहले सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर y के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर z की सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब इसमें कई पेयर्स ऐसे बनेंगे जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी एक पद प्लस का एक माइनस का। फाइनली आंसर यही आएगा। तो दोनों तरीक़ों से ठीक होगा, ये आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 13, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3XY जेड होता है। तो देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो यहाँ x प्लस वाई बराबर माइनस जेड। अब इसका दोनों तरफ घन कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। दोनों तरफ घन करने पर क्या आएगा, x प्लस वाई का क्यूब बराबर माइनस जेड का क्यूब। अब एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3XY इंटू एक्स प्लस वाई बराबर माइनस जेड क्यूब, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3XY, एक्स प्लस वाई देखिए अपन क्या मानना, माइनस जेड बराबर माइनस जेड क्यूब। यह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3XY जेड बराबर माइनस जेड क्यूब। ये प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा यहाँ पर। अब ये माइनस जेड क्यूब लेफ्ट साइड में ले आए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XY जेड बराबर 0, हैंस प्रूव्ड। अब एक और तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं सूत्र के द्वारा, कि हम जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XY जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस XY माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो राइट हैंड साइड में 0 रखेंगे, तो क्योंकि दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई है, 0 गुणा समथिंग 0 ही आ जाएगा। देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XY जेड बराबर 0, या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3XY जेड। तो ये दोनों ही मेथड इसके हैं, ये बेस्ट मेथड है।
आगे प्रश्न नंबर 14, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। बड़े ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि -12 + 7 + 5 बराबर क्या है, 0। तो हम जानते हैं कि यदि x + y + z बराबर 0 हो तो x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz होता है। इसलिए -12 का घन + 7 का घन + 5 का घन इसके बराबर होगा 3 गुणा x की जगह -12, y की जगह 7 और z की जगह 5। इनके सभी के आपस में हम गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो ये आएगा 1260 विद नेगेटिव साइन, आंसर। इसी तरह से सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में है यहाँ 28 प्लस में -15 प्लस में -13 यानी x + y + z क्या आ गया, 0। आगे सेम यही लाइन यहाँ रिपीट करेंगे कि हम जानते हैं कि यदि x + y + z बराबर 0 हो तो x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz, और उसके बाद लिखेंगे 28³ + -15³ + -13³ जो हमें कैलकुलेट करना बराबर 3xyz, 3 × 28 × -15 × -13। जब इन तीनों की गुणा करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 16,380 माइनस गुणा माइनस प्लस, ये आंसर आ गया। आगे प्रश्न नंबर 15, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। देखिए ये आयत है और इसका ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये हमें पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो देखिए यहाँ पर इसके दो गुणनखंड जो है हमें प्राप्त होंगे। अगर इसके हम करेंगे तो एक गुणनखंड लंबाई है तो दूसरा चौड़ाई होगा। तो हमें पहले इसके क्या करने होंगे, जो बीजीय व्यंजक या बहुपद जो हमें दिया हुआ है उसका गुणनखंड तैयार करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। यहाँ पर 25a² - 35a + 12, इसका मध्य पद विभक्त करके हम गुणनखंड बनाएंगे। तो देखिए a² का गुणांक कितना है 25 और एचर पद कितना है 12, इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 300 आएगा। और a का गुणांक है -35। तो हमें दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है कि जिनकी गुणा करें तो 300 आए, जिनका योग करें तो -35 आए। तो कई बार ऐसे थोड़ी सी बड़ी संख्याएं आ जाती है तो ढूंढना मुश्किल होता है। तो आपको एक तरीका बताता हूँ, कितनी बड़ी संख्याएं आपको ऐसे दो आ जाए जिन यहाँ पर गुणा चाहे कितनी बड़ी आ जाए, आपको दो संख्याएं ज्ञात करनी बड़ी आसानी से सिखा देता हूँ। तो देखिए 300 एक थोड़ी सी बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर दो संख्याओं का अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आसान तरीका बताता हूँ कि 300 के क्या कर लें, गुणनखंड बना लें। 150, 75, 3, 25, 5, 5। अब देखिए 2 दूनी 4 3 12, 5 60, 60 + 5 65, 35 नहीं आया। तो 2 5 10 दूनी 20 और 3 5 15, तो 20 और 15 की आपस में गुणा करेंगे। देखिए 300 आएगा क्योंकि इसके गुणनखंडों की गुणा की है। 20 और 15 कितने हो गए 35। तो इस तरह से कम्बिनेशन बना के आप जोड़ 35 सेट कर लीजिए। तो इस तरह से हम कोई भी इस तरह से बड़ा गुणनफल आए उसके हम ऐसे गुणनखंड करके
और वो योग प्राप्त कर सकते हैं अगर संभव हुआ तो। देखिए, तो दो संख्याएं हमें प्राप्त होगी -20 और -15। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग मध्य पद को व्यक्त कर देंगे। 25a² -15a -20a + 12। 25a² और 15a में से कॉमन आएगा 5a, तो ये बचेगा 5a -3। यहाँ से कॉमन आएगा -4, 4 5 20a और माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर माइनस बच जाए, 4 3 12। अब 5a -3 गुणा 5a -4। तो देखिए, अगर इसमें 5a -3 लंबाई है तो ये चौड़ाई हो जाएगी, और ये चौड़ाई है तो ये लंबाई हो जाएगी। इसलिए लंबाई बराबर 5a -3, चौड़ाई जो है वो 5a -4 हो जाएगी। आंसर कह सकते हैं आप इसको। और यदि लंबाई जो है वो 5a -4 है तो चौड़ाई जो है वो 5a -3 हो जाएगी। ये पूरा आंसर है। इसी तरह से सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में देखिए, हमें जो बहुपद दे रखा है 35y² प्लस में 13y -12 है। तो यहाँ पर 35 और 12 की गुणा करेंगे तो 12 5 60, 6 12 3 36 और 6 42, 420 आ गया। 420 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ना है जिनका योग 13 हो। तो 420 के गुणनखंड कर लो, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 पे फिर कटेंगे 105, फिर 3 पे कटेगा 3 3 9, 3 5 15 और 5 7 35 की गुणनफल आए माइनस का 420 और जोड़ आए प्लस का 13। तो 2 दूनी 4 3 12 और 5 7 35 में बड़ी बात है। 5 3 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14, 5 चौके 20 और 7 21। तो यहाँ देखिए 7 चौके 28 और 3 5 15, 28 -15 13 बचते हैं। तो दो संख्याएं आ गई 28 और -15। तो 35y² प्लस 28y -15y -12। अब इन दोनों में से 7y कॉमन आ जाएगा, यह बचेगा 5y -4 और इधर से -3 कॉमन आ जाएगा, ये सॉरी प्लस आएगा। -3 कॉमन आया, 3 5 15 और 3 चौके 12। अब फिर 5y + 4 कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा 7y -3। तो हम इस क्वेश्चन की तरह से यदि लंबाई बराबर 5y + 4 है तो चौड़ाई बराबर 7y -3, और यदि लंबाई बराबर 7y -3 है तो चौड़ाई बराबर 5y + 4। ये आंसर है। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो देखिए, आयतन जो है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसका मतलब हमें इसके 3 गुणनखंड करने होंगे। तो फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। 3x² - 12x
यहाँ देखिए 3x कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। तो यहाँ पर जो विमाओं के संभव मान हैं, तो घनाभ की विमाओं के संभव व्यंजक बराबर एक तो हो गया 3, एक हो गया x तथा तीसरा हो गया x माइनस 4। इसी तरह से सेकंड पार्ट 12k² प्लस 6 इंटू के वाई माइनस 20k। यहाँ से साफ नज़र आ रहा है, एक तो k कॉमन आ जाएगा, दूसरा 12, 6 और 20 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ से 2k कॉमन ले लें। 2k कॉमन लेंगे तो 2 6 12 y² प्लस में 2 3 6 y माइनस 2 दाएँ 20। अब ये एक द्विघात समीकरण आ गया, इसके हम मध्य पद विभक्त करके समीकरण प्राप्त कर लेंगे। 2k और ये 6 दाएँ 60 माइनस के 60 गुणा करें तो माइनस के 60 और जोड़ करें तो 3। ऐसे हमें दो संख्याएं। देखिए बुक में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये 6ky की जगह 8ky आएगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ पर 4k कॉमन आ जाएगा, 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 4 5 20। इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ मैं, अच्छी तरह समझ आ जाएगा। 4k गुणा 3y² प्लस 2y माइनस 5। तो अब देखिए 4k गुणा, अब देखिए दो संख्याएं ऐसी चूज करनी जिनकी गुणा करें तो 3 5 15 माइनस के 15 आए, जोड़ करें तो 2 आए। तो ऐसे 5 और माइनस 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। 4k, इन दोनों में से y कॉमन लेंगे हम, y कॉमन लेंगे तो 3y प्लस 5, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 3y प्लस 5। फिर 4k 3y प्लस 5 फिर कॉमन आ गया, y माइनस 1। तो ये तीन जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं, ये इस आयतन की विमाओं के संभव व्यंजक हैं, इस घनाभ की विमाओं के संभव व्यंजक हैं। इसलिए घनाभ की विमाओं के संभव व्यंजक बराबर 4k 3y प्लस 5 y माइनस 1। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन फ्री में पाने के लिए इस कॉर्नर पर सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके सब्सक्राइब करें, और एक घंटी का बटन है, उसे दबा करके नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करें। उससे मेरे नए वीडियो की सूचना जो है आपके पास यूट्यूब या ईमेल के माध्यम से पहुंचते रहेगी। धन्यवाद।